बाजार टॉक्स देख रहे हैं आप। आजकल एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो बार बार अराइज होता है कि हम सेविंग अकाउंट में यार कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कि हमारे इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम टैक्स की रेट ना पड़े, हमें कोई परेशानी ना हो अपने कैश जमा करने में। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं लेकिन जनरली उन्हें सही से इसका आंसर मिल नहीं पाता। आज की इसी वीडियो में हम आपका इस सवाल का जवाब काफी आसान भाषा में देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। जब सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के रूल के अनुसार आप जो है पूरे ईयर में केवल और केवल 10 लाख से ज्यादा की आप डिपॉजिट, यानी कि आप 10 लाख से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में पूरे साल में नहीं रख सकते। ये रूल इनकम टैक्स का जो ITCR रूल 252 है, ये कहता है कि आप 10 लाख एक मैक्सिमम अमाउंट है जो आप पूरे ईयर में जमा कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये पूरे आगे हम वीडियो में बताएंगे कि करंट अकाउंट में इसका क्या रूल है। तो हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे थे कि यदि आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा यदि पूरे साल में आप डिपॉजिट करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप एक साथ कर रहे हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि आप 2-2 लाख करके 10 लाख कर रहे हैं या आप हजार रुपए करके, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता, ये बात मैटर नहीं करती। लेकिन जो पूरा कुल मिला के पूरा जो कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो जो कैलकुलेशन है 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो जो आपका जो बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो जो बैंक है वो जो उसकी रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। जी हाँ, 10 लाख रुपए से ज्यादा होने पे जो आपकी रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद में आपको एक नोटिस भेजता है। जी हाँ, ये नोटिस जब भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहां आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ये 10 लाख रुपए से ज्यादा जो एक्स्ट्रा मनी है ये कहां से आई। इनकम टैक्स आपसे ये पूछता है, आपसे जवाब मांगता है, ये जो 10 लाख रुपए से आपसे ऊपर का आंकड़ा है ये आपके पास कहां से आया और क्यों आया। तो ये यदि आपको फिर जवाब देना पड़ता है उस नोटिस में लिख के, आप जो उस नोटिस जो आपके घर में आता है उसका आपको जवाब देना पड़ता है। और जवाब में यदि इनकम टैक्स आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि यदि संतुष्ट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उस जवाब से, तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। यदि इनकम टैक्स आपके उस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको यदि इनकम टैक्स को आपका जवाब है वो सेटिस्फैक्शन दे देता है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं कहेगा, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन मान लीजिए सेटिस्फैक्शन मतलब कैसे, यदि मान लीजिए आपने किसी दोस्त से उधार लिए हो या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, जेन्युइन सवाल, उस सवाल का उत्तर काफी सेटिस्फैक्शन ही होना चाहिए। आपको बिल्कुल सही से जवाब देना है कि वो पैसे आपके पास कहां से आए, कहीं वो इलीगल तरीके से तो नहीं आए, वो लीगल तरीके से आने चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपका जो जवाब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अनसेटिस्फैक्टरी लगता है, असंतुष्टजनक लगता है, तो आपके लिए परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी। जी हाँ, परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी। उसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड कैश क्रेडिट। यदि आप उसका जवाब सही से नहीं दे पाते, आप इनकम टैक्स को जो अनसेटिस्फैक्टरी वो जवाब लगता है, असंतुष्टजनक लगता है, तो उसे अनऑथोराइज्ड कैश क्रेडिट में गिना जाएगा। उसके बाद आपको काफी बड़ा टैक्स उस अमाउंट पे देना पड़ता है, वो भी करीब 60% टैक्स। वो 10 लाख के ऊपर जो आपके पास पैसे आए हैं उस पे 60% इनकम टैक्स लगता है। तो ये सारा प्रोसेस कि सेविंग अकाउंट में यदि आप 10 लाख से ज्यादा रखते हैं तो आप काफी परेशानी में फंस सकते हैं यदि आपके पास वो कोई इलीगली वो पैसा आया हो तो। अब कईयों के दिमाग में, कईयों का जो शातिर दिमाग होता है वो सोचते हैं कि हम अलग अलग बैंक अकाउंट में करवा लेंगे अपना अकाउंट जमा, अपना अकाउंट खुलवा लेंगे अलग अलग बैंक अकाउंट में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों,
ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट है, चाहे कौन से ही बैंक में हो, उन सब का मिला के 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आप ज्यादा बैंक में अकाउंट खुलवा के कैश डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख से ज्यादा, तो वो उसकी रिपोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है। फिर इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होता है, आपके एरिया का इनकम टैक्स ऑफिसर, वो आपके घर आता है, आपसे पूछता है, वो जवाब मांगता है आपसे, और वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी होती है उससे मैच की जाती है, आपकी इनकम मैच की जाती है कि यदि आपकी इनकम ज्यादा तो नहीं है, यदि वो इनकम से यदि वो मेल नहीं खाता है, आपका जो 10 लाख से ज्यादा जो पैसा आया है वो आपकी इनकम से मेल नहीं खाता है, यानी ये मान लीजिए आपकी इनकम काफी कम है और वो पैसा काफी ज्यादा अमाउंट में है, 10 लाख से ऊपर है, और वो काफी ज्यादा अमाउंट में इनकम के साथ मेल नहीं खाता है, फिर आपको वो जो 60% की जो हमने बात की थी कि 60% आपको देना पड़ता है उसके ऊपर टैक्स। तो ध्यान रखिएगा कि आप 10 लाख से ज्यादा यदि आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आप कृपया करके वो यार अपना जवाब भी आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए उसका, ताकि वो इनकम टैक्स वो समझ पाए कि ये आपके पास 10 लाख से ऊपर कहां से आए थे पैसे। तो अब हम यदि करंट अकाउंट की बात की जाए तो यदि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट भेजता है। उसके बाद आपको जो सारा प्रोसीजर जो सेविंग अकाउंट में हमने बताया था कि आपके घर पे नोटिस आता है, फिर आपको जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। इनकम टैक्स उससे कन्विंस होना चाहिए कि आपके पास जेन्युइन तरीके से 10 लाख से ऊपर पैसे आए थे। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल बाजार टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नॉलेजेबल वीडियोस, शेयर मार्केट से सारा डिटेलिंग, शेयर मार्केट की सारी पल पल की डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सिर्फ बाजार टॉक्स पे। सब्सक्राइब करते रहिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दी।